पानी बंद कर दो कि लगे ସବୁ ତ ଲଗେଇବା ଚଲ ଏଇଟା ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟା ଆରେ ଧନ୍ଦ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ छो पकड़ सलानी से ପିଲା मालिया ये डाकुन ना कल यही थे ना चले जाओ कौन जगह एटा इनका बिक्री हो कल अरे मनुष्य दुनियार बेमार तो आम रही कार अँटा बांधा कार गोड़ बांधा आमर आंठ बांधा तू जो बंद आसने से पूरा शांति मिलेबनी मरी गले କାଇଁ कहीं ଶୋଇଲା ବେଳେ ଟିକେ फेंट बंद कर मा ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେ एंड तो बा ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଦେଖି ମାନେ କାଟୁଛି ତ था था ये कौन अरे भांगन था देखी भांगी जे भांगी और हम काटे ଦେଖିଲା କଣ ते मार इठे क्यों ତୁ ଖେଳେ बांध से दो जो बांध चल सरी चल चल बिक्री हो कोच सुन गछ मान लिया आज बाहर सकते नंदी आज मार खरी ନାଲି ଆଜି ହରେ ହରେ ବାବା नाली आज नाल करेगा मां तीन तो मोर फुट पड़ा मोदी तर 5 पलाने वो ମାର ରେ ବିଆ ନିଶା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଓକେ ରେ ହବାରୁ माड़ा चाप जग पूरे पांदा 5 पला सर्कुलेशन ହବ ଟିକେ ना दुई पड़ा ना तार तीन पड़ो एंती ही तो 6 पड़ो कौन मर ଫିଲ୍ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା mana mau madu dia तो काला डुमा बात हो गई ସାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ अच्छा सब विश्वास गाने वाले ସାଇଟ୍ ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା ନା ସାଇଟ୍ ठीक है ବେଶୀ ନାଚ ହେଇଗଲା बोला
ହେଲା ନାଇଁ କିଏ ये निशा कर गया ये मार गया ये 10 से 17 हुए गांधी मार्केट में नहीं लगियो थी होगी हां लिबे भी तो मोरे नौकर लिबे बैठे बोलू मूल लिबे देवी से दिन न वरना ओ नो स्टार्टिंग हो गई थी पास बोला भाई राम जी अरे जी दोनों खाड़ देन रे वो मारला परे व्हाट इज दिस कोई बनावे दो न बरोबर एकदम और गुट्टी खाली कर दे ये दिन एकदम खाड़ देन सुनाई करने बांडा फायदा कौन गुरु बाजिन को पड़ेगा खाई दो ते पुराने बाड़ा हाँ गुटो छो पका मारो जहाँ को छो जाने ये छोरो मारो गे ना मोला बरा अच्छा देख किंतु कोरा देखो तो तीन ना कितनी अजीब बात है ना तीन हमारे ऑर्डर कितनी बस दे दिया मंत्र ही मारो गोटे बसाई दे और देख कोला जबरदस्त कोला जल्दी से आज अपना बर्थडे देला नहीं आई रमा खाओ मारो दीदी मैंने मारो फास्ट हो जाए मारो सर कई दिन नहीं मारो हेलो ये ना वो मैदान तक कोई नहीं है ना चुप कर खाई दो वहाँ गई दिन में क्या न्यू गार्नियर एक्नो फाइट जेल तुम एक रील डाल ज्यादा पड़े बोला बोला ये सब टूर उड़ाला मारला पर काय को रे कितने उठाड़ के रे दी दिन पर आ कोई नहीं मरला परे कोई बोला आगुर कोई मालो नहीं हाँ ठीक है ना काल कन्फ्यूज करो कौन-सी मुंह कोड़ा मारले तो मुझे तो जोवा कोला है ना एटा रूल उडल चेक वाला उठा है यही पला है तो द्वारा ये रू लेके देला 100 ग्राम लेके हमारे हम चिपी दो दे तू मोला बरोगी खेल काई चल रे था अरे मोटला ले मावले इसने तो दिया था बट जो बोल गए गेई देख जीवन घर मते फूट फूट अंडा जो अरे डा हम तो काढ़िया खाली हो गए काटो तो बस तो बसाओ सीधा मोर पड़ी नहीं बसई तो सीधा ने गठोटा हंसी तो देख से हे जंग देखा ये तो मरीदा ने ना की पान दिलो चलो की पान दिलो
बस आउट छो ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଖାଣ୍ଟି ବସି ଓଡ଼ିଆ ଯାଅ। ସ୍ୱାଦ ମିଳିବ କେଉଁଠି? କୁଣ୍ଡାପୁରରେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଲାଜ ଛୋ। ସ୍ୱାଦ। ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ ମତେ ଲାଗେ। ମୋର ମୋ 3 ଜଣ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୁଁ ତମେ ମାରିଲା ପରେ ଚଲେଇବ କହିବାକୁ ହଁ ତୁ ଆଉ କହନି ଥାଉ ମାଲ ତୁ ନାହିଁ ମାଲା ପରେ କାହିଁକି କଥା ହେବ ମୋର ପ୍ରଥମ ପରେ ମାର ଖାଇବ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଖେଳଟା କର ହବନି ପକେଇ ଖାଇଲା ଯୋଉ ରମାନ୍ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିଲି ଖାଇ ବୋଲିକି କାଇଁ ମୁଢ଼ିଟା ସରପ୍ରାଇଜ ତୁ ଦେଇଦେଲୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖୁଛୁ ରେ ତମକୁ କାଲି ଚୁଡ଼ା ଅଛି ଚୁଡ଼ା ବି ଖାଇ ଦେଇଛ ନା କି ମ୍ୟାଜିକ୍ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ରେ ତୁମର ଗାଣ୍ଡି ମରା ଘରକୁ ଯା ମୋର ସବୁଠୁ ଖାଇଦେଲ ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି ରୁହ ଗଲାନି ଆଉ এখন কিন্তু সেরকম নেই 2024-এর পর সেরকম নেই শুধু ছেলে নয় ছেলে আর মেয়ে দুজনেই এখন স্কুল আসতে চায় কেডা সিদ্ধান্ত বসি ছেলে না ছেলে নয় ছেলে মেয়ে দুজনেই ନା ସେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀରୁ ଅଛି ତ আগে ছিল ସେ ସେମିତି ସେ ବୁଝୁତ পরে আউটে ঘটনা ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ এবং ମୋର ଆଜିକା ଦିନରେ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ଉପରେ ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ରସିକ ସେତେ କେମିତି ନା କି ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଏ ଜାଗାରେ ଛଅ ପହଳା ବି ମତେ ଉଠିନା କି ମାନେ ଏ ପ୍ରକାରର ମୁଁ ମରିଗଲି ଆଉ ଏ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ମାରି ମାରି ଯିବ ନା ମୁଁ ମାରି ଫେରେଇ ଆଣିବା ଦେଲାନି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଥିରେ ଭଲ ତ ଆର କି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଯେମିତି ବିଆରସିସି ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଏଥିରେ ବିଓ ଯୋଉମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିବ ନା କି କରିବ ମୋର ଆଶା ରହିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଦେବ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଯଦି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା ଭାବୁଛି ଏ ଚାଲ ଆଗେ ପାଇଁ ଯିବା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ ଆଉ ନାଲି ତ ଆସିଲା ଆଉ ହଳଦୀ ଲଗେଇଲା ଆଉ କାଇଁ ଆମେ ଲଗେଇବୁ ସେ ପାରୁନି ହଜାକ ଲଗେଇ ଖାଲି ମୁଖେ ଗେଇବ यार तो लोगों को बता क्यों नहीं रहा है कि तू कस्टिंग ट्रेंड चल रहा है बस बस पूछ तो मैं बहुत मोर कुछ था ଛଅଟା ଲେବାସ ହେଲା और मेरे भाई हाउ टू पेट अ काउ मैं सच बताऊं मेरा सपना ପକେଇଲା ୟୁରିଆ ପକେଇଲା ବାପ ବଂଶୀ ବାପର ନା କହିଲା ସେ ତୁ କିସ କରିବୁ ରେ ଆମ ମାରାଙ୍କୁ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛି କେତେ ଦୂର ମତେ ଯେ ଗୋଡ଼େ ମରିବ ତ ଆଇଲ ତ ଭାଇ ଆଉ ଏଇଠୁ ଆଇଯିବେ ରେ ଘରୁ ଭଲ କୋଉଠି ପାଇଲ ଯାତ୍ରାରୁ ଏଇଠି ବାର ହଉଛି ସୋର ଗଲେ ଦିଦିଟା ମିଳିବ ଏଠି ନା କ'ଣ ଯେ ନାଇଁ ମିଳିଲେ ଏଇଠି ମିଳିଗଲା ଏଇଠି ମିଳିବେ କାଇଁ ଆପରେ ଯାଇପାରିବ ନା ନା ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବ ନା ଏଠି ମରିଯିବ ସବୁ ଏଠି କିଛି ମରିବ ଟାର୍ଗେଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯାଇପାରିବନି ତୁ ଖାଇଦେ ସେ ହେଲି ତ ମନରେ ଅଛି ତାର ଆଉ You can turn your
तुम्हें खाई दो ना Nervous? No, sir. It's dandruff. I can't see it. There is something हाँ not तो right. लग लो It's dandruff only. Stay stuck, sir. I see. This is oily, sticky dandruff. New मुझे आई थी Head & पता Shoulders नहीं। formula pulls out oil and dandruff so that oily, sticky dandruff doesn't come back. ऐसे ऐसे पढ़ाई और फाइनेंस वगैरह की पढ़ाई ज्यादा होगी फोकस बढ़ जाएगी हमारा और अधिकांश लोग आगू पड़े तो बेस्ट दिमाग में लगाते हैं और तो थर्ड पर्सन है कोई आगे बढ़ गया तो बढ़ गया यार आराम से जैसे बिल गेट्स है जिंदगी भर पैसा कमाया आज भी कमा रहा है क्या बॉस हो बोलो बांटने में लगा हुआ है मैं बांटने भी में तो मिल रहा है सेरोटोनिन कमाने में डोपामिन मिल रहा है दोनों चाहिए ना और बुढ़ापे में सेरोटोनिन चाहिए क्योंकि वो वाला जो बैलेंस और सेटिस्फैक्शन है वो तो वहीं से आएगा कैसे मिलेगा I have last two questions. First is इंडिया में ना रूल्स ब्रेक करने में मजा आता है तो क्यों ऐसा होता है क्यों हम नॉर्मल सिविक सेंस कैसे मिलेगा अरे I have क्यों last कर two दिया ब्रो questions. Okay. हम First यार is ओहो इंडिया में तुम्हारा ना है क्या रूल्स ब्रेक करने में मजा आता है लोगों को क्यों ऐसा होता है क्यों हम नॉर्मल सिविक सेंस समझ ही नहीं पाते और ऐसी हरकतें क्यों करते हैं दूध पे जाने पड़ने पावर फिटिश जैसा कुछ कहेंगे पावर ये तो को सब नहीं गला पूजा करने की निगाह से देखना कर वही मारा concept है कि कर आपके इलाके का एमएलए बाहुबली है आपको पता है कि उसने 10 मर्डर किए होंगे यार जाओ लागो ना फिर भी आप उसकी पूजा करते हैं उसको वोट को मार डालते ला हैं, और मार ला और आप मानते हैं कि भाई ये कानून से बड़ा है क्यों गांडी वाड़ी तीन क्योंकि आठ ना उसके में किसी मार एहसान दो पर बोले या उसके फिर पिताजी ये के गाँव से एहसान पर देखो पिताजी ओ में रे गुरु गाँव personal का touch है और लिम्बिक भाई सिस्टम मंदिर के खुशी आई लाओ protection ये तो कुछ मिल रहा अब आप जिस दिन ना के ले जो बट इसका क्या शुरुआत लेना एक देना लाइन जैसे मान लो एक क्या? चौराया है नहीं तो कौन कोई शुरुआत है तो कर बा अरे हमें कोई क्या रोक लेगा हम तो हमें जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है ये फीलिंग वाली कोई कुछ नहीं है हाँ कि मैं कानून से बड़ा हूँ सबसे बड़ा हूँ दुर्गा माता कोई मैंने क्या बिगाड़ लिया मारो मारो Inherent क्यों ऐसी अंदर से फीलिंग है तू कौन मगर मुझे करेगा लगता है कि लड़कों के बिहेवियर में एंजॉय ये थोड़ा बहुत तो बचपन से होता है आप देखेंगे स्कूल में बच्चे टीचर की अवज्ञा करने में डिसोबीडियंस करने में केवल बहुत प्राइड फील करते हैं स्कूल के नियम तोड़ने में प्राइड फील करते हैं ये सर या जी तो दिखाई हमको दे ठीक से समझा नहीं पाते हैं या हमारे कल्चर में उसको लेके नेगेटिव सैंक्शंस ऐसी हैं नहीं कि उस पर शर्मिंदगी महसूस हो डेवलप कंट्रीज में क्या होता है कि बचपन से वो जो एक्कल्चरेशन का प्रोसेस है उसमें शर्मिंदगी का भाव आ जाता है बोला तीन रे बिना फिजिकल वायलेंस के मतलब बच्चों को मारते नहीं है वो लोग लेकिन तब भी वो मिला दुर्गा डी डेवलप करने में हमसे ज्यादा मिला सक्षम हो जाते बहुत सी गला हैं तो मेरे ख्याल से 2-3 बातें एक फ्यूडल माइंडसेट हमारे देश के कई राज्यों में ठीक ठाक है फ्यूडल माइंडसेट का बेसिक मतलब है पावर की लस्ट छोड़ो छोड़ो कि मेरे पास पावर है और पावर मेरे पास होने का मतलब है कि अरे मोचा कानून वही है जो मैंने कह दिया मेरा वचन ही है शासन तो कानून को मानना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये आते आते आता है मैं ही कानून हूँ ये एक ईड ये एनिमल इंस्टिंक्ट है उस सब मैं ही जन्म कानूनी से। हूँ और जो कल्चर्स इसको अप्रिशिएट करने लग जाती है वही और फैल जाता है यारो खुनी का फिर वहाँ पर बाहुबली बहुत सारे देखेंगे। आपको अमेरिका में फ्रांस यही में तरह से बाहुबली 20 तरह का के elections में। क्योंकि वो इस फेज से निकल चुके हैं वो भी रहेंगे इस फेज में ए डी डी आज से 100-200 साल पहले वहाँ भी ऐसा मन होता खुशी लेकिन अब वहाँ पढ़ाई लिखाई बढ़ गई है शहरीकरण हो गया वेट ने वेट ने टेंशन है सोला बढ़ सही का दुर्गा डी धीरे धीरे वो चीजें खत्म होने लगती हैं देखा छो आपको बेंगलुरु में शायद बाहुबली कल्चर साइड बेटा तुम नहीं बोलते नहीं होता इधर हम भी चला जाते गुटी सिटीज है गुटी मर जाएगा क्या होता है गाड़ मार के रख देता मैं अभी चला बेटा बाल डाउन होगी क्योंकि थोड़ा सा घोटे को ले बोले exposure वहाँ पढ़ाई लिखाई का डेवलपमेंट का जेंडर जस्टिस का उतना नहीं समय के साथ वो भी होगा चेंज हो जाए आज से 200-300 साल बाद हम लगभग वैसे बिहेव कर रहे होंगे जैसे अभी अमेरिका और फ्रांस कर रहे हैं 200-300 साल बाद नॉर्मल इतना तो लगना ही चाहिए या थोड़ा कम मान लीजिए और कितना एक पीढ़ी में नहीं होता इस सब इसमें कई पीढ़ियां लगती हैं इन चीजों में हम अमेरिका से माइंडसेट और सोशल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम अमेरिका से 200 साल पीछे पीछे मैं नहीं कह रहा अलग है कुछ मामलों में पीछे कह सकते हैं वहां जा रहे हैं कुछ मामलों में हम उनसे बेहतर हैं जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारे यहाँ उनसे कम नहीं है नेचर को लेके जो हमारा रिस्पेक्ट का भाव है वो अरे सबसे आशा है बहुत तो हमारे बनना पास है। लेकिन हाँ सिविक सेंस जिसको आप
मतलब कहना चाह रहे हैं सिविक सेंस उन देशों में ज्यादा है। जैसे वहां पर लोग घूमेंगे लेकिन गंदगी फैलाते हुए देखेंगे नहीं आपको आमतौर पे, वहाँ हॉर्न बजाते हुए देखेंगे आपको। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 10 दिन यूरोप या अमेरिका में रहेंगे, आपको हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई देगी। यहाँ अगर आप ट्रैफिक जाम में फंसे तो भी पीछे वाला हॉर्न बजाता रहेगा, जबकि उसको पता है क्या कि ट्रैफिक जाम। ये सेंसिटिविटी है ही नहीं कि नॉइज पॉल्यूशन कोई चीज होती है, वहां है। यहाँ पॉल्यूशन कितना ही बढ़ जाए लोग बुरा नहीं मानेंगे, वहां पॉल्यूशन जरा सा बढ़े तो एक मूवमेंट हो जाएगा उसके खिलाफ। वहाँ ट्रैफिक जंप करने वाला कुछ किशोर उम्र के बच्चों को छोड़ देगा तो आमतौर पर आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ वैसा भी नहीं रहेगा, किस साइड चलना है, गाड़ी कब ले जाने, कहीं से कहीं नहीं क्या दौड़ा रे बंडो। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग बुरे हैं, फोन मालूम ये सब ट्रेंड्स वहां पर आज से 100 साल पहले रहे होंगे। जब पहली बार रेड लाइट्स लगी होंगी, पहली बार ट्रैफिक पुलिस आई होगी तो लोगों ने खूब जंप किया। धीरे धीरे 2-3 पीढ़ियों में पनिशमेंट से, स्कूलों में सिखाने से समझते गए 3-4 पीढ़ी बाद नॉर्मल क्या होगा। नॉर्म बनने में टाइम लगता है। What's your biggest fear? मेरा फियर ये है कि चाइना जिस गति से बढ़ रहा है नॉर्म बनने में टाइम लगता है। देखा उड़ो What's your biggest fear for it? देखा एक दिला नहीं अरे वाह था ना पड़े जो ना नाली पड़े हो जाना। मेरा फियर ये है कि चाइना जिस गति से बढ़ रहा है हम अभी उसके आसपास भी नहीं है, हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए। दूसरा फियर ये है कि होना ये चाहिए था कि पढ़ाई लिखाई पे जोर बढ़े, साइंटिफिक टेम्पर पे जोर बढ़े। हो ये रहा है कि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी, साइंस को लेकर जिज्ञासा वो कम है। 1 फुट 4 फुट रिलीजियसनेस ज्यादा है, कास्ट ज्यादा हावी है, नेशनलिज्म का भी जो इमोटिव वाला मामला है वो ज्यादा हावी है। उसके पीछे जो गहरे कॉन्सेप्ट वो कम आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आज की स्थिति में साइंटिफिक टेम्पर कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। नहीं, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट और रिलीजियसनेस बढ़ रही है और ब्लाइंड वाली रिचुअल्स वाली बढ़ रही है, ठीक ठाक बढ़ रही है। बट ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते हैं, ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो रिलीजियसनेस इसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऐसे लोग जो गाँवों में उन्हें खराब कंटेंट परोसना शुरू कर दिया। ज्यादा सुपरस्टिशियस, ज्यादा और यूट्यूब वगैरह पे अगर 100 इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनमें से मेरे ख्याल से 5 साथी हैं जो कायदे की बात कर रहे हैं। बाकी तो कोई गोबर खिला रहा है, कोई तरह तरह के अंधविश्वास फैला रहे हैं। अजीब किस्म की बात है, उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। दुख की बात है। उससे बड़े दुख की बात है कि हमारे देश और राज्यों की सरकारें इस पर कठोर कदम नहीं उठा रही, जबकि साइंटिफिक टेम्पर संविधान में डीपीएससी में लिखा हुआ है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है 51 में। सरकार भी कहती है, लेकिन एक शब्द में कहूँ तो बुरा हाल है इस समय, बुरा हाल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करना खतरे की बात है इस समय, ये स्थिति है। क्यों खतरे की बात? क्योंकि पूरे झुंड आपके खिलाफ हो जाएंगे कि अपने खतरे की बात है इस समय। एक शब्द में कहूँ तो बुरा हाल है इस समय, बुरा हाल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करना खतरे की बात है इस समय, ये स्थिति है। क्यों खतरे की बात? क्योंकि पूरे झुंड आपके खिलाफ हो जाएंगे कि आपने कैसे ये बात कर दी भाई, हमारी किताब में तो ये नहीं लिखा हुआ, आप कैसे बोल सकते हो। उन्हें कोई मतलब नहीं कि भास्कर ने क्या कहा, उन्हें कोई मतलब नहीं कि गैलीलियो ने क्या कहा, प्लॉटमी ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने क्या कहा, क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है। उन्हें मतलब है कि हमारी किताब क्या कह रही है, और किताब भी नहीं पढ़ी है,
पॉलिटिक्स पका किसी धार्मिक दिखने वाले व्यक्ति ने उस किताब में क्या लिखा है, क्या बताया है। जिन जिन देशों ने कट्टर धार्मिक मान्यताओं को मान के पढ़ाई छोड़ दी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट छोड़ दिए, उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा है। ये कि सारे डेवलप्ड कंट्रीज वही हैं जिन्होंने साइंस की ठीक से पढ़ाई की है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों को दिया है, क्यूरियोसिटी बच्चों को दी है। और जहाँ जहाँ धर्म, जाति, इन चीजों का प्रकोप ज्यादा हुआ है, वहाँ पतन हुआ है। ये जानने के बाद भी हम उस रास्ते पर चलते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है। हम सबसे बड़ी होप क्या है, क्या अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से हम इन सब प्रॉब्लम से शायद बहुत बेहतर तरीके से आगे निकल। भारत की सोसाइटी का ना एक वो शॉक ऑब्जर्वर बहुत स्ट्रॉन्ग है। शॉक ऑब्जर्वर्स हमारे अंदर बड़े मजबूत हैं हमारे कल्चर में। मीनिंग 5000 साल से हमें कभी खत्म नहीं हुए, हम एडजस्ट कर लेते हैं, हम संभाल लेते हैं, बड़े बड़े झटके झेल लेते हैं। तो हो सकता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ट्रेंड हो और कुछ समय के वो ट्रेंड खत्म हो, फिर से हम उस रास्ते पे देखें जो होना चाहिए। और ये भी है कि इस सब के साथ साथ कस्बों में भी, छोटे शहरों में भी हर पेरेंट के मन में एक सपना है कि मुझे अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। आजकल हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेशक उधार लेके करना पड़े। मैं स्कूलिंग की बात विशेष रूप से कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के स्कूल में ही पढ़ाना है, अच्छे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है। मैं प्राइवेट स्कूल को अच्छा नहीं कह रहा, बस अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की बात जो है, ये टेंडेंसी बताती है कि शायद आज से 2-3 पीढ़ियों बाद स्थितियाँ काफी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जिसने अच्छे स्कूल से 12-13 साल पढ़ाई कर ली है, उसे मूर्ख बनाना आसान नहीं होता, उसका ब्रेन वॉश करना आसान नहीं होता। True. Thank you so much. Most welcome. Thank you for spending time. Long time से pending था। हाँ, करीब 2.5 साल मेरे ख्याल हो गए हमें बात करते हुए। Thank you so much for doing this. रेडी Which city do you love? पॉल्यूशन हटा दे तो फिर दिल्ली, अदरवाइज मुंबई। मुंबई नॉट बिकॉज ऑफ मुंबई बिकॉज व्हेन आई कम हियर आई कैन बी माई सेल्फ। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको पता है आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह हम और भी वैल्यूएबल गेस्ट लाते हैं। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो हम इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में लेके आए। ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसको अपनी लाइफ में इससे कुछ बेटर चेंज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ। I'll see you next time. Until then, keep figuring out. छोटे को बताओ ना। इस वर्ल्ड में टॉप पे रिलेशनशिप्स लगभग खराब ही है। कहते हैं कि बहुत बड़ी सफलताओं के बाद और सफलता मिलने से पहले रिश्ते टूटते हैं। जीवन इसके लेवल पे रिश्ते बने रहते हैं। आपको बहुत ही कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो देन फैमिली स्ट्रक्चर आपको स्लो डाउन करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ, APJ अब्दुल कलाम ने शादी की होती तो मेरे ख्याल से वो उतना अचीव नहीं कर पाते जितना उन्होंने किया है। क्योंकि शादी करने के बाद अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। किसी एक मिशन के साथ हैं तो बेहतर है कि अकेले टेल मी स्टेप्स जिससे लोग आइडियल मैन बनने की तरफ जा सकते हैं। आइडियल बनने के चक्कर में जिंदगी खराब हो जाती है। आप एक सहज इंसान बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। आइडियल आप तो दूसरों की निगाह में खुद को देख रहे होते हैं,
What's better, love marriage, arranged marriage? फ्यूचर मैरिज का बहुत सेफ नहीं है, जेंजी है, उसमें टेंडेंसी ये बढ़ेगी कि लोग शादी ना करें, क्योंकि शादी से जो बेनिफिट्स मिलते थे वो बिना शादी के ही मिल रहे हैं। चीटिंग इतनी ज्यादा होती होगी जितनी हमारा डेटा बता नहीं पाएगा। तो देखिए तुम लोग हमारे मतलब तुम हमारे फोल्ड खींचा हमारा डेटा बता नहीं पाएगा। Why do you think today people cheat? दोषी गला रेटाएगी रानी रुकती रो मछली Evolution से बने और जैसे हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स बने उसके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है कि मेरे जीन्स मुझे बार बार परेशान करते हैं। तो मान ले गुड मारी जी से सब रुकते हो सोशल स्ट्रक्चर्स मुझे धमकी देते हैं कि अगर की तो छोड़ेंगे नहीं, तभी की रास्ता बचा चीटिंग। ऐसी कहावतें हैं, मदर्स में भी फादर्स में भी, मदर इज अ फ्रेंड, फादर इज अ फ्रेंड। मेन को कहीं ना कहीं एक इमोशन का टैक्स देना पड़ता है। ये दिक्कत महिलाओं के साथ ज्यादा है। अगर वो किसी से हल्का सा मुस्कुरा के बात कर ले, जज कर लेते हैं कि या तो चाहती है मुझे या कैरेक्टर ठीक नहीं है। लोनलीनेस बहुत बढ़ रही है ना पूरे वर्ल्ड में। मेल लोनलीनेस ज्यादा बड़ी एपिडेमिक मानी जाती है। क्यों? मेल्स एक्सप्रेसिव नहीं होते ज्यादा, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है तो धीरे धीरे सर्कल उनका सिमटता जाता है। महिलाओं की अच्छी बात है, ये बहुत एक्सप्रेसिव है। देख के पड़ी तो कौन करूँ रे मैं आपको एक साल से पोर्टर और उनकी व्हीकल्स के बारे में बता रहा हूँ। आप में से बहुत लोगों ने शायद पोर्टर ऑलरेडी यूज किया होगा और जो भूल गए, ये एक शॉर्ट रीकैप है। 20 किलो तक के सामान पोर्टर के 2 व्हीलर से इजीली पहुंच जाते हैं। और जब आपको बड़ा शिपमेंट बेचना हो, लाइक बल्क ऑर्डर ब्रॉट यू बाय, कैसे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इंसान के बिहेवियर को समझने में हेल्प करती है। एआई ने सोच को कैसे बदला है, शादी के सिस्टम की हिस्ट्री क्या है और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपने इस एपिसोड से क्या सीखा। Do you think कि परसेप्शन बड़ा बनाना बेनिफिट मिलता है तुम्हें उससे? मतलब फिर वही बात है, बेनिफिट के सेंस में और नुकसान के सेंस में। क्या आपको लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? एकदम बढ़ जाते हैं कि आपका परसेप्शन बढ़ा है, अंदर से आप कुछ भी हो तो आप परसेप्शन मैनेज करके कैसे? हाँ, परसेप्शन का ही खेल है। जो बड़े फिल्म स्टार्स हैं उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा जरूर जीता तो पूरा नहीं था गोला सिर्फ सब पड़ा मर गलती किया रे, दोनों मर जाते रहे। परसेप्शन बहुत बड़ा है। नहीं हो थोड़ा को बस तो कहीं खिलाओ। सच क्या है ना बस मारी बस और मार जो डायलॉग बोलते हैं वो मार लिखते हैं, कोई लिख के देता है। सोपन मारो। उनमें से भी कई लोग टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं बोलने के लिए। ये छोटी तो पहुंचे नहीं जो लोग 4 सेंटेंस याद करके नहीं बोल पा रहे, खुद तो नहीं सोच पा रहे, वो भारत में सबसे महान माने जाते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया स्टार्स टेलीप्रॉम्प्टर सामने रख के सारा बोलते रहते हैं, किसी को नहीं पता लगता और लोग सोचते हैं कितना ज्ञान है भाई, जबरदस्त है। अब मान लीजिए हम तो रैंडम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम पहले स्क्रिप्टेड कर लेते कि क्वेश्चन बताते मैं आंसर याद करके किसी पता लगेगा, पर परसेप्शन नहीं जाएगा कि वाह क्या बात है, कितने गहरे सवाल, कितने गहरे जवाब। ऐसा होता ही होगा कहीं कहीं। अगर आपने ऐसा परसेप्शन बना लिया 50 दिन, अभी 51 बार आपको किसी बड़े आदमी ने बुलाया कि भाई आप बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। भाग्य साथ में के करना पड़ेगा। तो अगर आपका परसेप्शन फेक है तो बहुत छोटे सर्कल में लोगों को पता है कि परसेप्शन है, दुनिया को क्या पता, और दुनिया आपको वैसे ट्रीट कर रही है। एंड इसका बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट तो भाई जैसे कोई स्टार बहुत क्रेडिबल माना जाता है, जबकि वो टीवी से पढ़ रहे हैं तो विज्ञापन तो उसी को मिलेगा ना। ट्रू। और विज्ञापन देखने वाले को क्या पता कि उसने विज्ञापन भी पढ़ के बोला है, उन्हें क्या मतलब इस बात से। तो
लगभग सारा खेल तो परसेप्शन पे ही खत्म हो जाता है। नाइस। व्हाट डू यू थिंक, आपके बारे में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी लोग? मतलब शायद ये कि मैं बहुत सीरियस टाइप का आदमी हूँ। नहीं हो? नहीं, मुझे लगा सीरियस ही हो। मैं मतलब वो एक डाइकोटमी है, मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। कौन छिपी थे तू क्लासरूम में होता नले हूँ, पुणे भाई रहता बहुत है जॉली नेचर में रहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा हंसता ये रखाने मार दो हूँ, बेटा हंसाता मैं हूँ। आगे निकलेंगे तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन जैसी आप कह सकते हैं। तो मुझे और मैं अपनी कॉलेज लाइफ में रवा खाई पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहा हूँ, तो वो सारी हरकतें जो पॉलिटिक्स में की जाती हैं की भी हैं, ये पड़ेला के जी बबे और कोई पछतावा भी नहीं मुझे उन सब चीजों का। बेटा कहीं चला लोगों तो लेकिन अब धीरे धीरे जब पढ़ना पढ़ाना शुरू किया तो परसेप्शन ऐसा बन गया कि मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ। नहीं हो? नहीं। डू यू थिंक कि इससे फर्क पड़ता है आपको कि लोग क्या सोचते हैं? लोगों को ऐसा देखना चाहिए कि यार ठीक है मेरा फुल पर्सनालिटी देखो, क्यों एक साइड की पर्सनालिटी देख के तो मुझे बड़ा बना रहे। मतलब मुझे काफी हद तक फर्क पड़ना बंद हो गया है। पहले तो फर्क पड़ता था, अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चले नहीं ये जरूर है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और लोग पहचान लें तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, तो मास्क वास्क लगा के काम चलाता हूँ। लेकिन हाँ, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा हूँ वैसा रहूँ, पर ये है कि मेरा परसेप्शन, मेरे बारे में जो परसेप्शन है वो काफी अलग है जैसा मैं उससे। इतना परसेप्शन ठीक है कि मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, मैं हर विषय पे चाहता हूँ कि खूब पढूं, वहाँ तक ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ना लिखना पढ़ाना मेरा स्वधर्म है, ये ठीक है। ये खाली रोइला मोरे पोछे पोछे पर मैं खेलता बहुत ज्यादा हूँ, ये लोगों को नहीं पता है। मैं 3-4 खेलों में ठीक ठाक खेल लेता हूँ। मैं स्टेट लेवल तक जिम्नास्टिक्स खेल चुका हूँ स्कूल में, कई लोगों को पता हो, सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ होगा। मैं पूल, टेबल टेनिस, क्रिकेट सब ठीक खेल लेता हूँ। तो वो मेरे परसेप्शन का पार्ट आमतौर पर दुनिया में है नहीं है। लगता नहीं है कि ऐसे इतना ज्यादा खेलोगे, बट नेशनल तक खेल लेते हैं ना जिम्नास्टिक्स को? जिम्नास्टिक्स में स्टेट में खेला। हाँ, बट मन था शायद नेशनल तक खेलने का। खेल हाँ, लेकिन मैं नहीं खेला, फिर उस समय एक चोट लगी तो उसके बाद छूट ही गया। स्कूल लाइफ की बात है। मैं रिसर्च कर रहा था आज तो मुझे पता चला, तो मेरे लिए भी वो था कि जिम्नास्टिक्स खेलने का खेल। हाँ, लेकिन मैं नहीं खेला, फिर उस समय एक चोट। इतना ज्यादा खेलोगे, बट नेशनल तक खेल लेते हैं ना जिम्नास्टिक्स को? जिम्नास्टिक्स में स्टेट में खेला। हाँ, बट मन था शायद नेशनल तक खेलने का खेल। हाँ, लेकिन मैं नहीं खेला, फिर उस समय एक चोट लगी तो उसके बाद छूट ही गया। स्कूल लाइफ की बात है। मैं रिसर्च कर रहा था आज तो मुझे पता चला, तो मेरे लिए भी वो था कि जिम्नास्टिक्स तो काफी डिफरेंट है। मैं आज रिसर्च करने के चक्कर में बहुत कमेंट भी पढ़ता हूँ लोगों के, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वी ट्राई टू कलेक्ट, नॉट कि मुझे सवाल बताओ कि वो आपके बारे में सोचते कैसा है, क्या है, राइट। एंड एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं लोग जो कमेंट में भी होता है, विच इज अ पॉजिटिव साइड, हम नेगेटिव पे भी आएंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि आइडियल मैन हो तो वो विकास सर ऐसा झूठ बोल रहे हैं। जेन्युइनली पीपल टॉक, क्योंकि शायद लोग थॉट प्रोसेस, टीचिंग, बिजनेस एक्यूमेन, और अगर आप बोल रहे हो स्पोर्ट्स या और फिर आप बोल रहे हो जॉलीनेस जो उनको दिखता है, वो सब मिक्स करके ही लोग बोलते हैं कि यार सब है इंसान में। नहीं तो यूजुअली लोग जो बहुत पढ़ाकू किस्म के हैं वो इतना स्पोर्ट्स में शायद ही होंगे, क्या वो इतने अच्छे बिजनेसमैन होंगे। यूजुअली टीचिंग बिजनेस इज नॉट वेरी हैंड इन हैंड नहीं जाता। आजकल इंडिया में बहुत फेमस है, बट कुछ छोड़ के इंसिडेंटली, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक इज एन आइडियल मैन? आपकी क्या डेफिनेशन है? मतलब मैं दो बातें कह सकता हूँ, एक तो जिसमें डाइवर्सिटी हो, दूसरा जिसका एवोल्यूशन ठीक से हुआ, मतलब उसने बचपन को बचपन की तरह जिया हो, जवानी को जवानी की तरह ही जिया हो, वो सब चीजें की हों जो उस उम्र में स्वाभाविक है। जैसे क्या? बचपन में लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, नॉन सीरियसनेस, पढ़ाई उतना नहीं कर पाए, होमवर्क नहीं किया, डांट पड़ गई, पिट गए, वो सब किया। बहुत पढ़ाकू किस्म के बच्चे मुझे पसंद नहीं है। को करिकुलर एक्टिविटीज में खूब पार्टिसिपेट किया हो, चाहे वो डांस हो, डिबेटिंग हो, स्पोर्ट्स हो, हर चीज हो। एक वेल ग्रूम्ड पर्सन, भाषा पे अच्छी कमांड हो,
समाज को समझने की एक बेसिक क्षमता हो, किसी भी अनइवन सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता किसी के अंदर आ जाए, तो मैं मानता हूँ इससे परवरिश ठीक हो गई। फिर कॉलेज लाइफ में तो थोड़ी मौज मस्ती, थोड़ा पॉलिटिक्स कर ली, बदमाशी कर ली, प्यार मोहब्बत कर लिया, ब्रेकअप हो गया, ये सब चीज़ें भी हो जानी चाहिए। ठीक है। फिर जब वो करियर में आए तो एक भूख की मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, और जिस भी क्षेत्र में काम करे उस क्षेत्र में शानदार काम करे, तो मुझे लगता है कि वो एक मुकम्मल इंसान है। और काम के पीछे इतना पागल नहीं होना कि अपनी हॉबीज को मार दे, कुछ हॉबीज बना के चले। कोई भी हो, जैसे मेरी हॉबी पढ़ना है, कविताएं पढ़ना, शेर व शायरी पढ़ना, याद करना, तो मैं आज भी ये काम करता रहता हूँ, जब मौका मिलता करता रहता हूँ। फिल्में देखना है तो 2-4 या कम से कम 1-2 हॉबीज बनी रहे, और उनमें भी उसकी एक अच्छी कमांड हो। ऐसे ही नहीं कि बस हाँ शौक है तो है, कमांड हो उसमें। छो 5 पड़ो तो ना बाहर गला सा ना आज लगता है जी देख मैं बड़ी किन गरम है तो बहुत जोर बड़ा वो दो मुन्ना नहीं है हम पीछे ना गुड़ी अच्छी सी तैयार चार फोड़ा कोटला रे कोटला क्या कराना है यार ये वाला दो से दो मेरा कुछ गुरु ही मारिया मोर छोड़ के पड़ा এটা কোডিয়া এইটা দেবা तुम दुर्गा खाइमा जे এটা কোডিয়া नहीं संग्राम तो खाइबा नहीं संग्राम गुटे गुटी अच्छी जे समोसा में गुटे गुटी गुटी अच्छी की करबो खाली जाबो এটা দিও মুই বরং খাও দিও लोग खाई के रास्ते माल पीते थे ना रे बेटा ना मुझे जीवा 6 पड़ी मु जानितली ପଢ଼ିଲାନି ମୋ ମରୁନି ମୋ ହାତରୁ ପଳେଇଛି बेटा नहीं पूछना मुझे मारे मेरे को थोड़ी नहीं करे होना चाहिए साला पके गला गुट्टा ମିଟୁ ଦିଅ ତରକ ଦେବା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଇବା ଏଇନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ମାର ସାର ଆଗ ଦେଖ ଜମା ପାରିବେନି ଘର କେ ନା चलेला ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଦିଅ ମତେ ଗୁଡେ ଆରେ ନାଇଁ ନା ତୁ ତା ପଢ଼ିବୁ କ'ଣ କହ କହ ମ ମତେ ଗୋଟେ କାମ ତୁ ପଢ଼ିବୁ ଖାଲି ଏଇଠୁ ଏକଟା ନା
ଜମା 6 ସଂଗ୍ରାମ ପଳେଇବ ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହବ ନା ମୋଟ ମାଡ଼ ସଂଗ୍ରାମ ଏଠି ପଳେଇବ ମୁଁ 6 ପଠାଣି ଦେଇଥିବ ପଳେଇଥାନ୍ତି अरे भाई तू रोची रो मारे मार दो रे ये सेट मैं नहीं देखा गुरु तुम कर देगा पूरा फुरफुरु एटा नथा एटा चले इसला और गलती हुआ 10वां हुआ मैं गया चौदह 10 तो गुटे अच्छी ना गुटे देखना भारी टाइम गुरु भाई जो 6 पका और जमा तमें देखो मारा मारे तो मुझे पहुंची थे आ कितना को जोग मारो मतलब वाला तो ना सही लगा तो अंजा जागा जंगा करे जगी करो की करो 200 पका और 300 तुम पका खाली तू बोलना पड़े चलो आओ रो नहीं खेड़ी से गोटे तो खाई जे भावुली ना तुम आसी खाई तो हेल्ला भी हेल्ला कि कर चौपड़ जा पोसई कर मार बस 4 क्या है दूर पड़ो ना कि जगह जगह हो ना जगह जगह मैं सारे को प्यार रखना बस और छोरो म तुम दिजन कि मरा मरी हेले मजा आइयो जान बस ये माने पड़ै जीवो की करो मनटा 2 3 करो सही समझ के यूटिलाइज कर दीजिए नहीं ना 4 रही है बस रीड खत्म कर दे कहानी खत्म हो जाएगा 5 मुंह पट्टी कर लिया पड़े बस तू साडे मोर दीटा एक पड़ी जो मुंह फजी रेडी 6 की 4 दुर्गा पड़े देखा देखा एक देखा रे बाबा संपत्ति कार मोर ही मोर संपत्ति मोर जा 5 की 6 सारी देखो सीधा मार दो से मारो अरे बांडा से मोले रमा का मारते जा तुम गेला से 2 संपत्ति मुंह पट्टी कर बोलने ये के नहीं पड़ी नहीं का वो देखा पड़े एक देखा ना वाह 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 से छोर रोइला सब एक रोइला काय रे मैच संपत्ति मोर वाह 2 भाई सो कोड़ा 2 सारा ता 6 दैट एक देखा बांडा खेल गुटे देखुन किछ ना बांडा पेट्रोल जाई कि लाभ कोन से स्थान से रखु जीवा 2 नंबर स्थान मु आज हारि गले यूटिलाइज करो गुटे मन से बसे देखा रे एकटा आज एक पड़िबन बता बांडा खेल जाऊ तू खाली तू ठीक है 6 से बेटा पूरा ओडी गाइस आज हिरोंडा भलिया ये सही बड़ पड़िबन कि आज ये खेल सब मान लो हिरोंडा वाडा आवाज खाली पोकर रे भाई एकटा हमर एगो तांगर पड़ी जो देखा एक सुनी देला से एक नंबर कोडी बांडा 3 नंबर कोड रे गांडी मार दे दुर्गा धर्मेंद्र मिसिकी
200 ऐसे एक पड़ी तो है ना घंटा घंटा एक पड़ो खाली लागे कोई ଆଉଥରେ ମରିବ ମୁଁ आउ तो ना घंटा घंटा खाली एक पड़ो है ना मो बांड्रो फोन ऑनलाइन चूर मागे सालटा चुदर मार चुदे साइला बड़ू छ पड़ो एटी पळे बसे देखला हां छोकरा तो इगरा तो सेना छोरा पड़ी जो तुम छ देछि ना तो बंची छ लागे कोन कहले देखि बरा ता देला ना तो तुम देला ना तो केतो देला गा गा गो खइबो की करवा दोमा खाइ के जीव ना कि भितरु दे हां भितरु दे देख के सेटा मारी देश तेरे गुट्टा रोमा छो ना देवी को बोला से सजला सजला ରହିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ନମ୍ବର କାଲି କି ଗୋଟେ କାଲି କି ଗୋଟେ ଆଉ ସେଥିଲାଗି 2 ନମ୍ବର ହେଇଯାଇଛି କି ରେ ସେ ତାର ସ୍ଥାନ ପୁଣି ପଲା ପଲା ତା ଦଣ୍ଡ କୋନ ପଲା ଆଣ୍ଟା ପଡଲା ମାନେ ଆମେ ଗୋଡ଼ା ଗୋଡ଼େ ହେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଆନା ପଡ଼ୁନି ନା ସବୁଠୁ ହେବା ଏବେ ବି ପାଣି ପଡେଇ ଦେଇଛୁ ହାଲଇ ପାରବନ ହେଲେ ବି ଏତେ ଇ ପା ରହି ଯାଇଛେ ମାରା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଇଛି ଶୋଇ ପଡୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର ଖାଇବା के मुंह पास से लगी ना के पास से लगी रम्य बा ये वो तो प्राय टाइम पास रोड की কথা দেখো আন্না পছর আন্না সো মান্ডা না वो प्राय टाइम फास्ट हुई नहीं हां सब फास्ट रे कमेंट लाइक ना कॉमेडी के कमेंट करते ए दुर्गा बोल ये जाने सीख ले तू खेल के कमल छाड़ देला खाली गुडे क्या अनकल हाउंड नहीं गुडे छात्र लोग पॉइंट आते हैं कि तू